एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? खनन, पर्यटन, गायन, शिक्षण। दोस्तों, आप लोग बता दें कि तृतीय क्रियाकलाप को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्यवसाय में लगे हुए लोग किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, बल्कि अपनी योग्यता तथा तकनीकी क्षमता से समाज की सेवा करते हैं। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवा ये सभी तृतीय क्रियाकलाप है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है शिक्षण। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? बी निर्माण, पुस्तकों का मुद्रण, कागज निर्माण उद्योग, विश्वविद्यालय अध्यापन। दोस्तों, आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पुस्तकों का मुद्रण जो है वो एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। यह जो कथन है वह एक सत्य नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जो है वो डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है, यानी कि किसको किससे जोड़ती है? आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि पनामा नहर जो है वो स्थल डमरू मध्य को काट कर बनाई गई है, जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और इसका निर्माण 1904 ईस्वी से प्रारंभ हुआ तथा 1915 को बनकर तैयार हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है? ब्राजील में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में या रूस में? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सबसे पहले जर्मनी में महामार्गों का निर्माण हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है? दूरसंचार, वक्ता, परिवहन या संचार? दोस्तों, आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संदेशों का आदान प्रदान जो है वो संचार कहलाता है। और आप लोग को बता दें कि संचार के साधन एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजते हैं और प्राप्त करते हैं, जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, समाचार पत्र द्वारा संदेश भेजे जाते हैं और प्राप्त किए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, किस देश में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस में? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है? इसका जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर बृहद ट्रंक मार्ग जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है, यानी क्या परिवहित किया जाता है? दूध, जल,
तरल पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी या पेट्रोलियम। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम परिवहित किया जाता है। और आप लोग को बता दें कि पाइपलाइन परिवहन का एक साधन है जिसके द्वारा पेट्रोल और तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है। पाइपलाइन जो है वो ऊबड़ खाबड़ भूमि और पानी के नीचे भी बिछाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, चैनल टनल जोड़ता है। इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चैनल टनल जो है वो पेरिस को लंदन से जोड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। इसका जो सही आंसर होगा ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, राइन जलमार्ग जोड़ती है। इंग्लैंड को जर्मनी से, जर्मनी को नीदरलैंड से, या बेल्जियम को स्पेन से, या इटली को स्पेन से। आप लोगों को बता दें इसका जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि राइन जलमार्ग जो है वो जर्मनी को नीदरलैंड से जोड़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, सुएज नहर जोड़ती है। इसका जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और आप लोगों को बता दें कि यह मानव द्वारा बनाया गया जल का एक रास्ता है जो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने के लिए बनाया गया था। यह बिना किसी बंधन से समुद्र स्तर की नहर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जल परिवहन जो है वो एक सस्ता परिवहन का साधन है जिससे लंबी दूरी की यात्रा तथा भारी सामान लाने और ले जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को पोर्ट सईद से, कोलोन से, होनोलुलु से, या लाल सागर से। दोस्तों आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पनामा नहर जो है वो पनामा नगर को कोलोन से जोड़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है। इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग जो है वो ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है। नॉर्वे, जापान, भारत, या अमेरिका में। आप लोगों को बता दें इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक अमेरिका देश में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, या किसी का नहीं। इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इंटरनेट पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है। बांग्लादेश से म्यांमार के बीच, ईरान या भारत के बीच, भारत और रूस के बीच, या ब्रिटेन या डेनमार्क के बीच। तो आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ईरान और भारत के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, बिग इंच संबंधित है, यानी बिग इंच किससे संबंधित है। पाइपलाइन से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, या सड़क मार्ग से। दोस्तों आप लोगों को बता दें इसका जो सही आंसर होगा ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बिग इंच जो है वो पाइपलाइन से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। अंतर्देशीय व्यापार, बाह्य व्यापार, स्थानीय व्यापार, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अलग अलग देशों के बीच वस्तु और सेवाओं के लिए आदान प्रदान को कहते हैं। किसी भी सामग्री का आवश्यकता से अधिक मात्रा में उत्पादन ही यह तय करता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल किया जाएगा। इसलिए दो देशों के बीच का जो व्यापार है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। न्यूयॉर्क में, वियना में, वाशिंगटन में, या जेनेवा में।
आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VBI, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट या ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।